बेसिकली आपने फर्स्ट पार्ट में सीख लिया था कि हम नीचे का आउटफिट अपना किस तरह बनाएंगे, यानी कि जो नीचे का हमारा स्कर्ट या आप लहंगा बोल सकते हैं वो किस तरह बनाएंगे। अब हम अपर पार्ट की कटिंग करते हैं। तो अपर पार्ट में हम क्या करेंगे, ब्लाउज बनाएंगे प्रिंसेस कट वाला। ओके, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी फुल लेंथ। ओके, तो फुल लेंथ हमारी कितनी है, 15 इंच है। ठीक है, तो 15 में आपने 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ से हम 15 इंच मार्क कर लेते हैं एंड 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके, इन दोनों लाइंस को आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, फुल लेंथ के बाद आपने क्या करना है, अपना अक्रॉस बैक लेना है। तो देखिए बैक नेक हमारा थोड़ा डीप है, हमने बैक नेक की जो हम लेंथ ले रहे हैं वो 9 इंच ले रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अक्रॉस बैक अपना कम करेंगे, यानी कि 5.5 लेंगे। ओके, एंड देन आपने यहाँ से क्या करना है, आर्मोल लेना है। तो आर्मोल हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब आपने क्या करना है, अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो बस्ट साइज हमारा 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। ठीक है, एंड 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपने देखना क्या करना है, सिंपली आपने इसको एकदम स्ट्रेट लाइन कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपना शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट मेजर करना है। ठीक है, तो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट मेजर करने के लिए आपने यहाँ से 4 इंच पे मार्क करना है इस तरह। और यहाँ से आपने क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है उसमें आपने 1/2 इंच ऐड करना है। ठीक है, 1/2 इंच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेसिकली क्या होगा, 1/2 इंच आपका ऊपर माइनस हो जाएगा स्टिचिंग के लिए। और यहाँ से आपने क्या करना है, 4 इंच लेना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एपेक्स पॉइंट की दूरी है वो कितनी है, 8 इंच है, 8 का हाफ यानी 4 इंच। ठीक है, अब आपने यहाँ से लेना है, जितना भी आपने एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का ले रखा था उससे आपने 1/2 इंच कम करना है, यानी कि 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आप क्या करेंगे 3.5 इंच लेंगे। ओके, आपने इन दोनों लाइंस को इस तरह ज्वाइन करना है सबसे पहले। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इसके जो बीच में आपने 2 इंच का गैप करना है। ठीक है, तो और इसको भी आपने इस तरह यहाँ पे अपना पाइवोटल पॉइंट पे इस तरह मिलाना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ से मेजर कर लीजिए अपना आर्मोल। ठीक है, आर्मोल मेजरमेंट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसके एकदम स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। अब आपने इन दोनों का हाफ करना है। ठीक है, तो इसका हाफ यानी कितना होगा, 6 का हाफ 3 इंच। ठीक है, और सबसे पहले हम बनाएंगे अपना बैक का आर्मोल। तो बैक का आर्मोल हम इस तरह यहाँ से मेजर कर लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम सिंपली इस तरह ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लाइन्स को आप आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह पहले आप डॉट डॉट करके लाइन कर लीजिए क्रिएट। अब आपने इसको मिला लेना है। ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपका आर्मोल क्या होगा, आप जो आपका ये वाला डार्ट है, ठीक है, इसको आपने आर्मोल पे ज्वाइन करना है। तो मैं यहीं से इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, एंड देन आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको शेप देना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वेस्ट साइज हमारी 26 है और 26 का हाफ कितना होगा हमारा 6.5 इंच, एंड हम इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए नीचे के साइड का आपका अपर वेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, लोअर वेस्ट हमेशा आपकी बड़ी आएगी अपर वेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपर वेस्ट क्योंकि ब्लाउज आपका अपर वेस्ट तक बनता है, इसीलिए हम यहाँ पे अपर वेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ पे 2 इंच हमने यहाँ पे माइनस करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद जितना आंसर आ रहा था वो हमारा एक्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। देखिए 6.5 इंच का, तो यहाँ पे हमारा देखिए 3.5 इंच हमारा यहाँ पे आ गया और 3 इंच हमारा इस साइड आ गया। ठीक है, अब आपने बेसिकली क्या करना है, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला लेना है और सीम लाइन को सीम से मिला लेना है। ठीक है, और देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पे पहले आप 1/2 इंच जितना भी आप इसको स्टिच करेंगे उतना छोड़ देना है, एंड देन जो एक्स्ट्रा अंदर का है ये कट हो जाएगा। अगर आप कट नहीं करना चाहते तो बेसिकली आप क्या करिए, इसको अच्छी तरह इसी साइड में स्टिच कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्लीव भी कट के रेडी हो गई है हमारी। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक साइड का कंप्लीट करेंगे। बैक पार्ट को आपने इस तरह यहाँ पे रखना है। मैंने ये बैक पार्ट का अपना मेन अस्तर ले रखा है। ठीक है, तो मेन फैब्रिक है हमारा वो वाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे अस्तर को इस तरह रखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी नेक की फिनिशिंग करनी है। ओके, तो नेक की फिनिशिंग करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, आपने यहाँ पे अपना क्या करना है, डोरी अटैच करनी है। ओके, तो मैंने पहले ही इस तरह की डोरी यहाँ पे बना ली है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच नीचे जाऊँगी इस तरह, और यहाँ पे हम अपनी जो डोरी है वो अटैच कर लेंगे। ठीक है, अंदर की साइड से हम करेंगे इस तरह, दोनों को इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये इस तरह आपके यहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, देखिए इस वाली साइड को इधर को लेना है, ठीक है, और अब इसको स्टिच करना है, ठीक है। ठीक है, तो एक साइड से आपका वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके नीचे की साइड को फिनिशिंग करनी है, ओके। तो इसी तरह आपका फैब्रिक रहेगा और नीचे जितना भी आपका एक्स्ट्रा है, यानी जितना आपने 2 इंच या 3 इंच जितना भी ले रखा है नीचे मार्जिन, उसको स्टिच करना है, ओके। तो देखिए ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये हमारी मेन लाइन है, ठीक है। यहाँ को हम क्या करेंगे, स्टिच कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको फ्रंट साइड पे रख लेंगे इस तरह। इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरी साइड को भी अच्छी तरह स्टिच करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकंड साइड को भी इसी तरह स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रंट साइड हम अपना पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं, तो इस तरह के इसमें पैड लगेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, देखिए इसमें डबल अस्तर बना रखा है, ठीक है। एक अस्तर हमारा मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट हो जाएगा और दोनों जॉइंट होंगे, लेकिन जो इसका ये वाला पॉइंट है, एक में हम अस्तर में स्टिच कर लेंगे और दूसरा हम अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को साथ में स्टिच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाला ले लेते हैं इस तरह और इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं इसी पर, ठीक है। और जो कट वाला प्रिंसेस ब्लाउजेस होते हैं वो मैं आपको जब आपके ब्लाउजेस की क्लास स्टार्ट होंगी तब बताऊंगी, ओके। तो अभी मैं चाहती हूँ कि जो भी बिगनर्स हैं वो इजीली इस पॉइंट को कर सके, ओके। आपने यहाँ से सिर्फ इस तरह रखना है और स्टिच करना, ओके। पे स्टिच एक वाला हो गया हमारा। अब आपने इसी तरह सेकंड भी स्टिच, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपका बन गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए मेन फैब्रिक में इन सबको अटैच करना है, ओके। तो मेन फैब्रिक में चलिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक में देख लेते हैं आप किस तरह इसको अटैच करेंगे, ओके। ये आपका मेन फैब्रिक हो गया। इसके बाद हम अस्तर अटैच करेंगे, ठीक है। अस्तर हम बेसिकली सबसे पहले अस्तर हम ये वाला अटैच करेंगे जिसमें हमने कुछ भी प्रिंसेस कट नहीं बना रखा है अपना, ठीक है। इसको रखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ये पॉइंट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, हम जब दोनों को अच्छी तरह अटैच करेंगे तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि बॉल पिन के हेल्प से ये आपके इक्वल हो और इसको सिक्योर कर लीजिए, ठीक है, ऊपर के पॉइंट्स को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रिंसेस कट वाली लाइन को एकदम स्टिच कर लेना है, ठीक है। यहीं से आपने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए बैक साइड को इस तरह रखना है। अब इसके ऊपर जो आपने पहले स्टिच कर लिया था वो वाला फैब्रिक भी रख लेना है, ठीक है। तो हम इस तरह यहाँ पे रख लेंगे इसको। अब आपने क्या करना है, देखिए इन तीनों को अच्छी तरह आपने स्टिच करना है राउंड में, ठीक है। इसका नेक फिनिश करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पैड इसमें अटैच करेंगे। जो हमने ये वाला पॉइंट छोड़ा है हम इसमें क्या करेंगे, अपने पैड को अटैच करेंगे, ठीक है। या तो आप बेसिकली पैड अभी अटैच नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को फोल्डेड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपने नेक फिनिश करनी है इसकी, एक्स्ट्रा इसे आपने कट कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इजी, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ये इजीली अपना फोल्डेड हो गया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आयरन कर लेना है अच्छी तरह। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कप्स को अटैच करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली अपने कप्स लगाने, ठीक है। तो कप्स लगाने का तरीका बेसिकली क्या है, देखिए आपने इसको इस तरह 2 फोल्डेड करना है। इसके बाद आपने 1 फोल्ड और करना है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, देखिए इस तरह 1 फोल्ड कीजिए, देन आपको सेंटर से 2 फोल्डेड करना है, ओके। एंड देन यहाँ पे आपने इस तरह निशान लगा लेना है इस पर, ठीक है। अब आपने इस साइड को यहाँ पे स्टिच करना है, ठीक है। तो स्टिच करना बता देती हूँ आपको, बेसिकली जहाँ पे भी आपका पाइवटल पॉइंट का निशान है वहीं पर आपने इसको स्टिच करना है, वो भी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे, या आप क्या कीजिए हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टिच कर लूँगी। तो मैं यहाँ सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी इसको। तो ये हमारा लग गया है। अब आपने सेकंड वाला भी सेम करना है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटेड कर लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूँगी, इसको स्टिच करना स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है। आपको हमेशा इसी तरह लगाना है कि क्या हो, ये बाद में आपका इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा क्या करिए, इस वाली साइड को आपने इस तरह करना है और यहाँ पे अटैच करना है इसको, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पैड यहाँ पे अटैच हो गए। अब हम पहले ये वाला वर्क पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अपना। जितना भी आपने नीचे पोर्शन छोड़ रखा है उतने में आपने इसको स्टिच करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ा है, इसको हम पूरा स्टिच कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसी को फोल्डेड कर लेना है अच्छी तरह, ठीक है, फ्रंट साइड में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं एंड देन आपने इसकी फिटिंग कर लेनी है, ओके। तो चलिए अब हम शोल्डर ज्वाइन करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर के साइड के शोल्डर आपने किस तरह जोड़ने में आपको बता देते हैं। सिंपली आपने फैब्रिक को इस तरह रखना है अपना, ठीक है। इसके बाद आपने सेम फैब्रिक रखना है इसके ऊपर, ठीक है, और दोनों को ज्वाइंट करते हुए करना है स्टिच। ये वाला शोल्डर आपने इस तरह लेना है, इसके ऊपर से आपने बैक का रखना है और इन दोनों को स्टिच करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा एक शोल्डर अपना जुड़ गया है। इसी तरह आपने सेकंड शोल्डर भी ज्वाइंट करना है अपना। तो शोल्डर भी हमारे अच्छी तरह ज्वाइंट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें स्लीव अटैच करना है और क्या करना है, सिर्फ
फिटिंग करनी है। ओके, और एक बैक साइड में आपने हुक पट्टी वाला पोर्शन अटैच करना है। तो उससे पहले मैं इनको कर लूँगी, देन आप क्या करेंगे, इसमें अपनी स्लीव अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा इसका लुक आ रहा है। तो चलिए अब हम सिंपली इसका क्या करते हैं, स्लीव अटैच कर लेते हैं। इस पर स्लीव अटैच करने से पहले आपने क्या करना है, देखिए नीचे की साइड से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। ठीक है, यानी कि आपने इसको इस तरह फोल्डेड करके स्टिच करना है सबसे पहले। ठीक है, ओके, एंड सेम अपनी सेकंड स्लीव में भी करना है। ठीक है, तो स्लीव अटैच कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसकी फिटिंग लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आपने यहाँ से स्लीव अटैच करना है। तो बेसिकली आपने पहले सबसे पहले स्लीव का एक सेंटर पॉइंट निकालना है। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए एक। इसके बाद आपने इसको यहाँ पे अच्छी तरह अटैच करना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसका सेंटर पॉइंट, आपका नीचे वाले का सेंटर पॉइंट तो आपका ये वाला है जहाँ पे आपने शोल्डर जॉइन किए थे, एंड देन इसके बाद आपने इसको स्टिच करना है। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड स्लीव भी अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो दोनों स्लीव आपके अच्छी तरह अटैच हो गई है। अब सिर्फ आपने क्या करनी है, इसकी फिटिंग लगानी है। ओके, फिटिंग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर अभी हमने लास्ट पे यहाँ पे अपना हुक पट्टी का अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं, उसके बाद हमने हुक पट्टी भी बना लेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेन स्टिच हो गई है आपकी फिटिंग वाली। तो चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड से हमारा अच्छी तरह फिनिश हो गया है। अब आपने क्या करना है, सेकंड साइड भी सेम इसको फिनिशिंग करनी है। ओके, ठीक है, तो बैक साइड से भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, हुक अटैच करना है। ओके, तो चलिए अब हम सिंपली अपने लटकन्स बना लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम इसका दुपट्टा रेडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह हमारा बैक का भी कंप्लीट हो गया, आप इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे बॉल पिन्स लगा लेंगे फिलहाल। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ब्लाउज़ के नीचे की साइड और उसके नेक में क्या करेंगे, इस तरह का मिरर चिपकाएंगे। ओके, तो बेसिकली हम नीचे की साइड अपना जो ब्लाउज़ है उसमें क्या करेंगे, इस तरह का मिरर को ऐड करेंगे। ओके, तो मिरर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली B7000 ले रही हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है और फैब्रिक में एकदम अच्छी तरह चिपक भी जाता है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने बेसिकली क्या करना है, इन्हीं को बैक साइड में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बैक साइड भी कंप्लीट करने के पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का कंप्लीट कर लेंगे। तब तक ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा अच्छी तरह सूख जाएगा। ओके, ठीक है, तो नेक के लिए हमने इस तरह के ले रखे हैं, नीचे हमने डिफरेंट लगा रखे हैं और ऊपर हम इस तरह के डिफरेंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हें भी अच्छी तरह लगा लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए नेक इस तरह अच्छी तरह हमारा फिनिश हो गया यहाँ पे, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने इसमें न्यू चेंजेस करे हैं। अब हम इसी तरह इसमें बैक में भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम बैक में अटैच कर लेते हैं सबसे पहले इनको, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना दुपट्टा रेडी करेंगे। ओके, ठीक है, तो बैक साइड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना दुपट्टा रेडी करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम अपना दुपट्टा रेडी कर देते हैं। तो दुपट्टा के लिए मैंने इस तरह का देखिए यहाँ पे लेस ले रखा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस पर अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो दुपट्टा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आउटफिट का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।